बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, यूसुफ़ बिन ताशफ़ीन इस्लामी तारीख़ का एक रोशन नाम है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो यूसुफ़ बिन ताशफ़ीन के कारनामों और उस अज़ीम मुजाहिद की फ़ुतूहात से वाकिफ़ हैं। आज की वीडियो में आपको यूसुफ़ बिन ताशफ़ीन की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात और उनकी फ़ुतूहात के बारे में बताएंगे। याद रहे कि यूसुफ़ बिन ताशफ़ीन इस्लामी तारीख़ का वो जर्नैल है जिसने एक मुर्दा ख़ित्ते को हयात नौ बख्शी और ईसाइयों को शिकस्त फ़ाश से दो चार करके इस्लाम का बोलबाला किया। यूसुफ़ बिन ताशफ़ीन के कारनामों की मुकम्मल तफ़सील जानने के लिए वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है और वीडियो को स्किप करने की कोशिश नहीं करनी। नाज़रीन, इससे पहले कि आपको यूसुफ़ बिन ताशफ़ीन की ज़िंदगी के हालात बताएं, आपको मुख्तसर अल्फाज में उनके दौर का पस मंज़र बताते हैं। आपको बताते चले कि 5वीं सदी हिजरी शुरू हुई तो उंदलस की उमवी अमारत, जिसकी बुनियाद अमीर अब्दुर्रहमान अल दाखिल ने रखी थी, जिसे अब्दुर्रहमान अल नासिर ने खिलाफत की हैसियत से मनवाया था, सकरात के आलम में थी। कुछ ही बरसों में उमवी खिलाफत का चराग गुल हो गया और उसकी जगह 1 लाख मुरबा मील से भी कम रकबे में तकरीबन 20 खिलाफतें वजूद में आ गईं, जिनके सरबराहों को मलूकुल तवाइफ कहा जाता था। उनमें हर हुक्मरान एक दूसरे से दस्तो गिरेबां था। ऐसे में शुमाली उंदलस की ईसाई रियासत का हुक्मरान अल्फांसो यके बाद दीगरे मुस्लिम रियासतों पर काबिज होने लगा। करीब था कि इस्लामी उंदलस की तारीख का बाब 5वीं सदी हिजरी ही में हमेशा के लिए बंद हो जाता कि ऐसे में बहिरा रूम के पार अफ्रीका के साहिलों से एक ऐसी शख्सियत उभरी जिसमें क़यादत की गैर मामूली सलाहियतें कूट कूट कर वदियत की गई थीं। ये यूसुफ़ बिन ताशफ़ीन थे, जिनकी शख्सियत शुजात व बसालत, हिम्मत व मर्दानगी और सियासत व जहाँदारी का पैकर थी। नरम तबई, रहमदिली, सादगी और जफाकशी के साथ दूरअंदेशी और इंतज़ामी उमूर की महारत भी उनकी सिफ़ात थीं। नाज़रीन, आपको बताते चले कि यूसुफ़ बिन ताशफ़ीन का ताल्लुक़ बर्बरी नस्ल के कबीला लमतूना से था। ये लोग मराकश के सहराई इलाकों में आबाद थे और रेत उड़ाती आंधियों से हिफाजत के लिए अमूमन अपने चेहरों पर रुमाल बांधने के आदी थे, इसलिए उन्हें मलसमीन यानी नकाब पोश कहा जाता था। रिवायत बताती कि 400 हिजरी में उस कबीले के कुछ अफराद ने किसी गुमनाम मुबल्लिग की दावत पर लब्बैक कहते हुए इस्लाम कबूल किया था। इन 9 मुस्लिमों में से जोहर नामी एक शख्स हज के सफ़र पर गया तो वापसी पर त्यूनिस के शहर कैरवान में उसकी मुलाकात एक फ़कीह से हुई। जब जौहर ने उन्हें बताया कि हमें कलमे और नमाज के सिवा दीन का कुछ इल्म नहीं, तो फ़कीह ने अपने शागिर्द अब्दुल्ला बिन यासीन को मुअल्लिम बनाकर उसके साथ कर दिया। रिवायत के मुताबिक अब्दुल्ला बिन यासीन लमतूना कबीले के इलाके में पहुँचे तो उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। अब्दुल्ला बिन यासीन की तबलीगी और तालीमी कोशिशों से वहाँ इस्लाम को तरक्की हुई। लोगों ने दीनी इल्म हासिल किया और शायर दीन आम हो गए। इस्लामी अखुवत ने बिखरे हुए कबाइलियों को मुत्तहिद करके एक ताकत बना दिया और ये सारा सहराई इलाका जहाँ ये नौ मुस्लिम आबाद थे, खुद ब खुद एक अलग आज़ाद रियासत की शक्ल इख्तियार कर गया। ऐसे में ज़रूरत महसूस हुई कि इस रियासत के इंतज़ामात के लिए एक सरबराह हुकूमत मुंतखब किया जाए। अब्दुल्ला बिन यासीन खुद तालीम व तबलीग पर तवज्जो मरकूज़ रखना चाहते थे। जौहर में भी ये सलाहियत न थी कि वो कबाइलियों को संभाल लेता, इसलिए कबीला लमतूना के सरदार अबू बकर बिन उमर को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई और उसे अमीरुल मुस्लिमीन का लक़ब दिया गया। अबू बकर बिन उमर की ममलिकत जनूब से शुमाल की तरफ फैलती गई। उसकी ताकत से मरूब होकर अनगिनत कबायली उसके साथ हो गए थे, जिनमें भले बुरे हर किस्म के लोग थे। लिहाजा उन लड़ाइयों और छापामार हमलों में उसकी फ़ौज से कुछ गैर मोहतात कार्रवाइयाँ भी हुईं, जिनसे अबू बकर बिन उमर को नदामत हुई। जब एक बुढ़िया ने आकर शिकायत की कि उसके सिपाहियों की लूट मार में उसका ऊँट ज़ाया हो गया है, तो अबू बकर बिन उमर को इस नौ तश्कील ममलिकत के लिए एक बेहतरीन मुंतज़िम की ज़रूरत पड़ी। ऐसे में उसकी निगाह इंतखाब यूसुफ़ बिन ताशफ़ीन पर पड़ी और ममलिकत के बहुत से अहम अमूर उस मर्द जहाँ आगाह के सुपुर्द कर दिए गए। रिवायत बताते हैं कि उस वक्त यूसुफ़ बिन ताशफ़ीन की उम्र 50 साल थी। रिवायत बताती है कि अबू बकर बिन उमर की वफ़ात के बाद मराबतीन ने
यूसुफ बिन ताशफीन को अपना अमीर चुन लिया। अमीर यूसुफ ने इस रियासत को बड़ी तेज़ी से वुसअत दी। उनके जलों में उलमाए फ़ुक़हा की बड़ी तादाद थी जो अमूर ममलिकत को शरई हदूद पर उस्तवार रखने के ज़िम्मेदार थे। रिवायत के मुताबिक मराबतीन के पेशावर सिपाही 40,000 थे, जिनकी मदद से यूसुफ बिन ताशफीन ने इस्लामी रियासत के मुखालिफ दर्जनों बर्बरी कबाइल को मुसख्खर कर लिया। कहते हैं अफ्रीका के शुमाल मगरबी इलाका नहायत ख़तरनाक था, जहाँ कबायली राहजनों का राज था। इस इलाके को मकामी ज़ुबान में मराकुश कहा जाता था, जिसका तर्जमा है जल्दी से गुज़र जाओ। यूसुफ बिन ताशफीन ने इलाका फ़तह करने के बाद 465 हिजरी में यहाँ मराकश शहर की बुनियाद रखी, जिसके नाम पर बाद में मुल्क को भी मराकश कहा जाने लगा। 466 हिजरी में फ़ुक़हा के मशवरे पर यूसुफ बिन ताशफीन ने अपनी हुकूमत को खिलाफत अब्बासिया की सरपरस्ती में शामिल कर लिया। खलीफा मुस्तहज़र बिल्ला ने मराबती अमीर के लिए खिल्लत और परवाना हुकूमत रवाना किया। मराबतीन की ममलिकत में खलीफा के नाम का सिक्का जारी कर दिया गया। उसके बाद मराबतीन की अफवाज कई समतों में यलगार करती अफ्रीका के तूल अर्ज़ में फैल गईं और यूं उनकी ममलिकत मशरिक़ में त्यूनिस, मगरिब में बहरे ओकियानोस, शुमाल में ये बहिरा रूम और जनूब में सूडान की सरहदों को छूने लगी। नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ऐसी अजीमुशान ममलिकत का हुक्मरान होने के बावजूद यूसुफ बिन ताशफीन की ज़िंदगी सादगी का बेहतरीन नमूना थी। उनके दस्तरखान पर जौ की रोटी, ऊँट के गोश्त और दूध के एक प्याले के सिवा कुछ ना होता था। रिवायत बताती है कि वो खाना बदोशों की तरह ऊन का खुरदरा लिबास पहनते थे। उनके और एक सहराई शुतरबान के रहन सहन में कोई फ़र्क न था। उन्होंने अपनी रियाया पर कोई टैक्स आयद नहीं किया था। ज़कात, उशर और ज़म्मियों के जजिए के सिवा हुकूमत कुछ वसूल नहीं करती थी। उंदलस और मराबतीन की ममलिकत के दरमियान अब बहिरा रूम की तंग खलीज ही हायल थी, इसलिए यहाँ के लोग शुरू ही में मराबतीन की फतूहात से वाकिफ़ हो चुके थे। मलूकुल तवाइफ जिस तरह अल्फांसो से डरते थे, इसी तरह वो मराबतीन से भी ख़तरा महसूस करते थे। मगर यूसुफ बिन ताशफीन की पूरी तवज्जो अफ्रीका की फतूहात पर मरकूज़ रही और उन्होंने कभी उंदलस में मुदाखलत की कोशिश नहीं की। ताहम चंद सालों के अंदर अंदर उंदलस के हालात बहुत बदल गए और अल्फांसो की यलगार ने गरनाता, इशबिलिया और करतबा के ऐवानों में जलजला पैदा कर दिया। ऐसे में उंदलस के मशहूर आलिम काजी अबुल वलीदुल बाही ने उलमा का एक वफ़द भेजकर अमीर यूसुफ को उंदलस में आमद की दावत दे दी और 474 हिजरी में जब काजी अबुल वलीद का इंतकाल हुआ तो एक और जमात मराकश हाजिर हुई और यही दरख्वास्त दोहराई। तो इस बार यूसुफ बिन ताशफीन ने मुसलमानान उंदलस की मदद करने का वादा कर लिया। रिवायत के मुताबिक कुछ ही दिनों बाद तलेतला पर भी अल्फांसो का कब्ज़ा हो गया, जिसके बाद उलमाए उंदलस जोक दर जोक सब्ता आने लगे और आंसुओं के साथ मुसलमानान उंदलस पर बीतने वाली क़यामत का हाल सुनाकर अमीर मराबतीन से मदद तलब करने लगे। ऐसे में मलूकुल तवाइफ भी हकीकत जान गए कि अब उन्हें अपनी रविश बदल कर मुल्क व मिल्लत के वसीतर मफाद के लिए अमीर मराकश का साथ देना होगा, वरना ज़मीन का कोई गोशा उन्हें पनाह नहीं देगा। रिवायत बताती है कि कौमी इत्तफ़ाक़ राय हासिल करने के लिए करतबा में मोतमद की सदारत में उंदलस के सियासतदानों और उलमा का एक तारीखी इजलास हुआ। ऐसे उमरा कम न थे जो मराबतीन की उंदलस में आमद के ख़िलाफ़ थे। उन्हें कायल करने के लिए इशबिलिया के हुक्मरान मोतमद बिन अब्बाद ने एक पुरजोश तकरीर की और तमाम मुखालफिन के मुँह बंद कर दिए। अब एक मकतूब लिखा गया जिसमें अमीर मराबतीन से दरख्वास्त की गई कि वो उंदलस के मुसलमानों को नसरानियों से बचाने के लिए अल्फांसो से फ़ैसला कुन जंग लड़े। अशबिलिया के वज़ीर इब्न ज़ैदून को सफ़ारती वफ़द का सरबराह बनाया गया। उसके साथ करतबा, गरनाता और बतलियूस के काजी हजरात भी थे। ये वफ़द यूसुफ बिन ताशफीन से मिला तो इस मर्द मुजाहिद ने मरासला पढ़कर कहा, मैं दीन इस्लाम की नुसरत के लिए सबसे पहले लब्बैक कहता हूँ। इस काम को मैं खुद अंजाम दूंगा। नाजरीन, तारीख़ी रिवायात बताते हैं कि यूसुफ बिन ताशफीन ने 15 रबीउल अव्वल 489 हिजरी में 100 जहाज़ों पर मुश्तमिल बेड़े के ज़रिए जज़ीरतुल खुज़रा का रुख किया। उस वक्त उनकी उम्र 80 साल के करीब हो चुकी थी, मगर उनकी जिस्मानी और जहनी क़ुव्वतें जवान थीं। रिवायत में आता है कि बेड़ा खलीज के बीचों बीच था कि अचानक तूफ़ान आ गया और
हौलनाक लहरें कश्तियों को बुरी तरह उछालने लगीं। यूसुफ बिन ताशफीन ने हाथ बुलंद करके यूं दुआ की, इलाही, अगर ये सफ़र मुसलमानों की भलाई के लिए है तो हमारे लिए समुद्र अबूर करना आसान कर दे, अगर ऐसा नहीं तो मुझे समुद्र अबूर ना करने दे। कहते उसी वक्त लहरें थम गईं और समुद्र पुरसकून हो गया। अमीर यूसुफ ने इस सरजमीन पर कदम रखते ही सजदाए शुक्राना किया। यहाँ मोतमद के बेटे समेत नामी ग्रामी उमरा और उलमा इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। रिवायत के मुताबिक अल्फांसो को इस इनकलाब की इतला हो चुकी थी। वो उस वक्त मशरकी उंदलस के एक कले हसनुल्लैथ के मुआसरा किए हुए था। जब उसे यूसुफ बिन ताशफीन की आमद की इतला मिली तो वो तेज़ी से अपनी अफवाज जमा करने निकल खड़ा हुआ। फिर उसने एक ज़र खरीद मुसलमान अदीब से एक तवील मकतूब लिखवा कर अमीर को भेजा, जिसमें अपनी कुव्वत व शौकत की शेखियाँ बिगाड़ी गई थीं और बुरे अंजाम से डराया गया था। यूसुफ बिन ताशफीन ने ख़त देकर मोतमद के कातिब इब्न कसीरा को जवाब लिखने का हुक्म दिया। उसने एक तवील मरासला लिख दिया जिसमें फसाहत व बलागत के दरिया बहाए गए थे और अल्फांसो की एक एक डींग का जवाब दिया गया था। कहते यूसुफ बिन ताशफीन ने इस जवाबी ख़त पर निगाह डाली तो उसे मुस्तरद करते हुए कहा, यह बहुत तवील जवाब है। फिर उसने अल्फांसो का मरासला मंगवाया और उसकी पुश्त पर लिखवाया, जो होगा वो तुम बहुत जल्द खुद देख लोगे। नाज़रीन, रिवायत बताती कि अल्फांसो ये जवाब पढ़कर कांप गया और उसे अंदाज़ा हो गया कि अब उसका मुकाबला ख्वाबों में बसने वाले किसी शायर से नहीं, एक अमलियत पसंद इंसान से है। रिवायत में आता है कि उन्हीं दिनों अल्फांसो ने ख्वाब देखा कि वो एक हाथी पर सवार है जिसके आगे नक्कारा बंधा है। हाथी चलते हुए अपनी सूंड उस नक्कारे पर मारता है जिससे नहायत भयानक आवाज़ पैदा होती है। उसने पादरियों से इसकी ताबीर पूछी मगर वो उसे मुतमईन न कर सके। आखिर अल्फांसो ने एक यहूदी को तलेतला के एक मुसलमान आलिम के पास भेजा ताकि ख्वाब की ताबीर ली जाए। साथ ही ये ताकीद की कि मुसलमान आलिम पर यह ज़ाहिर न होने दिया जाए कि ये किसका ख्वाब है। यहूदी ने आलिम के पास जाकर इस तरह ये ख्वाब सुनाया जैसे उसने खुद देखा हो। आलिम ने जवाब दिया, ये ऐसे शख्स का ख्वाब है जो असहाब फील की तरह हलाक होगा। रिवायत बताती कि अल्फांसो वक्ती तौर पर परेशान हुआ, मगर जब उसकी पुकार पर फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी और इटली से भी हज़ारों रज़ाकार उसके लश्कर का हिस्सा बनने चले आए तो उसके तमाम खदशात दूर हो गए। उसने नहायत गरूर व तकब्बुर के साथ कहा, इस लश्कर के साथ मैं इंसानों ही नहीं जिन्नात और फरिश्तों से भी लड़ सकता हूँ। ये लश्कर लेकर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा से टकरा सकता हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। नाज़रीन, रिवायत के मुताबिक यूसुफ बिन ताशफीन ने चंद दिनों बाद अल्फांसो से टक्कर लेने के लिए अशबीलिया के शुमाल मशरिक की तरफ पेशकदमी की। अशबीलिया के पास से गुजरते हुए मोतमद ने मशवरा दिया कि कुछ दिन शाही महल में गुजार कर ताज़ा दम हो जाएं, मगर अमीर यूसुफ ने कहा, मैं जहाद की नीयत से आया हूँ, जहाँ दुश्मन होगा मैं वहीं जाऊँगा। रिवायत बताती है कि अमीर यूसुफ ने मकामी उमरा के मशवरे से बतलियूस से 8 मील शुमाल मशरिक में दरियाए ताजा के करीब एक मैदान मुंतखब किया जिसे मुस्लिम मर्रखीन अल-ज़ुलाका और अहले यूरोप साकर अलियास कहते हैं। आजकल ये जगह पुर्तगाल में है। रिवायत के मुताबिक मुसलमानों के पेशावर अफवाज की तादाद लगभग 20,000 थी। उसके अलावा उंदलस के कोने कोने से आने वाले कई हज़ार मजीद रज़ाकार भी शामिल थे। उधर अल्फांसो ने बेपनाह तैयारियों के साथ 80,000 सिपाही लेकर ज़ुलाका का रुख किया और दरियाए ताजा के पार खैमे गाड़ दिए। रिवायत बताते हैं कि यूसुफ बिन ताशफीन ने उसकी आमद की खबर सुनकर उसे ये पैगाम भेजा, अल्फांसो, हमें पता चला है कि तुम हमसे तसादुम की दुआ करते थे। तुम्हारी तमन्ना थी कि तुम समंदर अबूर करके हम तक पहुँचते। लो, हम खुद समंदर पार आ गए हैं। अल्लाह ने हमें और तुम्हें इस मैदान में इकट्ठा कर दिया है। अपनी दुआ का नतीजा तुम अनकरीब देख लोगे। नाजरीन, रिवायत ये बताते कि यहाँ इस्लामी लश्कर दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। मलूकुल तवाइफ की अफवाज ने, जिनकी क़यादत मोतमद के हाथ में थी, यूसुफ बिन ताशफीन के हुक्म से अपनी खैमागाह एक सतह मुर्तफ़ा पर इस तरह लगाई कि वो नसरानियों को और नसरानी उन्हें देख सकें। उससे को 3 मील दूर झाड़ियों से भरी एक पहाड़ी के पीछे मराबतीन का कैंप था। मोतमिद और मराबतीन के दरमियान राब्ते का तेज़ तरीन इंतज़ाम था। अमीर का मंसूबा यह था कि नसरानियों को मुसलमानों की फ़ौज की तादाद मालूम न होने पाए, अपनी फ़ौज कम दिखाकर उसे धोखा दिया जाए, नीज़ मलूकुल तवाइफ को आगे रखा जाए ताकि वो मैदान जंग से हटने न पाएँ। नाजरीन, रिवायत बताते कि जुमा 12 रजब 489 हिजरी को बवक्त सहर
नसरानियों की खैमागाह से सिपाहियों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। मुसलमानों ने नमाज से फारिग होकर तेज़ी से सफ बंदी की। कुछ ही देर में ईसाई मलूकुल तवाइफ की फ़ौज पर हमलावर हो चुके थे। उधर यूसुफ बिन ताशफीन बुलंदी से जंग का सारा मंजर देख रहे थे। आखिर अमीर के इशारे पर मराबतीन ने हमला शुरू किया। देर तक घुमसान की जंग जारी रही। कभी मुसलमान आगे बढ़ते और कभी ईसाई उन्हें धकेलते चले जाते। असर तक जंग पूरी शिद्दत से जारी रही। 80 साला यूसुफ बिन ताशफीन इस दौरान अपने बर्क रफ्तार घोड़े पर आंधी की तरह मैदान जंग के एक से दूसरे सिरे तक चक्कर लगा रहे थे। कहते हैं ग़ुरूब आफ़ताब के करीब यूसुफ बिन ताशफीन ने जंग के इख्तिताम का फ़ैसला किया और अपनी सबसे नादिर ताकत को इस्तेमाल किया। ये सूडान के 4000 सियाफ़ाम जंगजू थे जो हर रुकावट को तहस नहस करना जानते थे। यूसुफ बिन ताशफीन ने उन्हें साथ लिया और हरीफ की उधड़ी हुई सफ़ों को तितर बितर करते हुए अल्फांसो तक पहुँच गए। एक सूडानी का खंजर अल्फांसो की रान पर लगा और वह ज़ख्मी होकर मैदान जंग से भाग निकला। उसके साथ सिर्फ 500 आदमी थे। नाज़रीन, यूं अमीर यूसुफ बिन ताशफीन ने अल्फांसो को शिकस्त फाश दी और ज़लाका में नसरानियों की ताकत को फना करके इस्लामिया ने उंदलस को नसरानियों की ग़ुलामी के ख़तरे से निजात दिला दी। नाज़रीन, तारीख़ बताती कि अमीर ने यह जंग महज अल्लाह की रज़ा और जहाद के अमर शरई की पासदारी के लिए लड़ी थी। उनके अखलास और हुस्न नीयत का इससे बढ़कर क्या सबूत हो सकता है कि मार्के में हरीफ के छोड़े हुए मालो दौलत, असलहे, सवारियों और दीगर साजो सामान के अंबार ये कहकर मलूकुल तवाइफ के हवाले कर दिए कि मेरा मकसद सिर्फ जहाद और सवाब था। आलम इस्लाम के कोने कोने से उलमा ने यूसुफ बिन ताशफीन को इन फतूहात पर मुबारकबाद दी। इमाम गज़ाली ने अपने मकतूब में लिखा, मोहम्मद बिन मोहम्मद अल गज़ाली की तरफ से अबू याकूब यूसुफ बिन ताशफीन के नाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 7 आदमियों को अल्लाह क़यामत के दिन जब कोई साया ना होगा अपने अर्श का साया नसीब करेंगे। उनमें पहला शख्स आदिल हुक्मरान होगा। हम उम्मीद करते हैं कि अमीर मोहतरम भी उनमें होंगे कि अल्लाह ने आपको सल्तनत भी दी है और उसे अदल व इंसाफ से मुज़य्यन भी किया है। जनाब की नेक सीरती की शोहरत चहार सू फैल चुकी है। उंदलस के मुसलमान मुशरिकीन के गलबे की वजह से ज़िल्लत व ख्वारी का शिकार थे और मुस्लिम उमरा इक़्तिदार की खातिर बाहमी लड़ाइयों में मशगूल थे। ऐसी हालत में उन्होंने आपको पुकारा तो आप लब्बैक कहकर समुंदर पार आए और जहाद का हक अदा कर दिया। अल्लाह ने आपको मुशरिकीन के कला कमा की तौफीक दी। दुआ है कि अल्लाह अमीर की हुकूमत और उनकी तायत को हमेशा बाकी रखे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि यूसुफ बिन ताशफीन उस माहदे के तहत उंदलस आए थे कि मकामी हुकूमतों से कोई तारुज़ नहीं करेंगे। चुनाचे फ़तह के बाद वो खामोशी से वापस अफ्रीका चले गए। रिवायत बताते हैं कि मलूकुल तवाइफ को जंग ज़लाका तक एक इज्तमाई ज़रूरत ने यकजा रखा, मगर ये ज़रूरत पूरी होते ही उनकी साबका रकाबतें फिर उभर आईं। नसरानियों ने मलूकुल तवाइफ की सियासी बेबसीरती से पूरा फ़ायदा उठाया और जल्द ही वो पूरी दलेरी से करतबा और गरनाता तक लूट मार करने लगे। इन हालात में उंदलस के उलमा, फ़ुक़हा और हाकिम अशबिलिया मोतमद ने यूसुफ बिन ताशफीन से दोबारा दरख्वास्त की और उनकी दरख्वास्त पर रबीउल अव्वल 481 हिजरी में यूसुफ बिन ताशफीन ने एक बार फिर उंदलस में कदम रख दिया। अमीर के पैगाम पर मलूकुल तवाइफ भी अपनी फ़ौजें लेकर साथ हो लिए। रिवायत के मुताबिक ईसाइयों ने हसनुल लैत में महसूर होकर मुसलमानों का मुकाबला शुरू किया। कई हफ्ते गुजर गए मगर जंग का कोई नतीजा ना निकला। उसकी वजह यह थी कि मलूकुल तवाइफ की सफ़ों में इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ बिल्कुल नहीं था। उन्होंने मराबतीन की खुराक और रसद भी बंद कर दी। बाज़ हुक्काम ने नसरानियों से साजबाज कर ली थी। उन हालात में यूसुफ बिन ताशफीन के लिए उंदलस के उमरा पर एतमाद करने की कोई गुंजाइश न रही और किले की फ़तह के फ़ौरन बाद वो वापस मराकश चले गए। मलूकुल तवाइफ यूसुफ बिन ताशफीन के बदले हुए तेवर देख चुके थे, इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि मुराबतीन को दोबारा उंदलस में मुदाखलत का मौका नहीं देंगे। उनमें से बाज़ ने अल्फांसो से नामो प्याम करके उसे मुराबतीन के ख़िलाफ़ अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। ये इतलात यूसुफ बिन ताशफीन को बराबर पहुँच रही थीं। वो समझ चुके थे कि हालात उसी डगर पर चलते रहे तो इस्लामिया ने उंदलस बहुत जल्द ईसाइयों के ग़ुलाम बन जाएंगे। इस सूरत हाल में यूसुफ बिन ताशफीन ने न सिर्फ अफ्रीका बल्कि दूसरे ममालिक के मशाहिर उलमा से भी मशवरा किया कि आया मलूकुल तवाइफ को माजूल करना जायज़ है या नहीं। जिन उलमा ने इसकी इजाज़त का फतवा दिया उनमें बगदाद के इमाम गज़ाली और मिस्र के अबू बकर तरतूशी जैसे
जबाल इल्म शामिल थे, क्योंकि उसके बगैर उंदलस के मुसलमानों को कुफ़ार की ग़ुलामी से बचाने की कोई और सूरत नहीं थी। चुनाचे 483 हिजरी में अमीर मराबतीन ने तीसरी बार उंदलस में कदम रखा। इस बार वो मकामी उमरा के बुलाने पर नहीं, बल्कि उन्हें ज़ेर करने के लिए आए थे। उनकी आमद से पहले मलूकुल तवाइफ में से मोतमद समेत कई हुक्मरान अल्फांसो से मराबतीन के खिलाफ मुतहिदा महाज बनाने का मुआहदा कर चुके थे। यूसुफ बिन ताशफीन ने फिर भी मलूकुल तवाइफ को एक मौका दिया और उनमें से किसी के खिलाफ कार्रवाई किए बगैर सीधा नसरानियों के इलाकों का रुख किया, ताकि मलूकुल तवाइफ में कुछ हमीयत दीनी है तो उनके साथ आ मिलें। मगर मलूकुल तवाइफ में से कोई मदद को ना आया। यूं अल्फांसो से उनका इत्तेहाद अमलन साबित हो गया। आखिर मराबतीन ने मलूकुल तवाइफ के शहरों का रुख किया और यके बाद दीगरे गरनाता, करतबा और अशबिलिया पर कब्ज़ा कर लिया। हाकिम अशबिलिया मोतमद और उसकी मलका रमीकिया को कैद करके मराकश भेज दिया गया। अशबिलिया के बाद बाकी मलूकुल तवाइफ में कोई ख़ास ताकत न थी। यूं कुछ ही मुद्दत में तकरीबन पूरा मुस्लिम स्पेन मराबतीन के कब्ज़े में आ गया। इस दौरान जनूब मगरबी साहिली शहरों पर एक ईसाई हुक्मरान सिड ने मुसलमानों से सख्त जंगें लड़ीं, मगर अंजाम कार उसे भी शिकस्त हुई। नाज़रीन, ये तारीख़ के वो दिन थे जब यूरोप मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत और इंतकाम की आग में जलने लगा था। वहाँ पहली सलीबी जंग का बिगल बच चुका था और पॉप के हुक्म से हर ईसाई हुक्मरान अपने लश्कर शाम के साहिलों की तरफ रवाना कर रहा था। ताहम पॉप ने स्पेन के ईसाइयों को इस फ़र्ज से मुस्तस्ना करार दे दिया था ताकि मुराबतीन से नबरत आज़मा रहें। नाज़रीन, याद रहे कि जब यूरोप के सलीबी लश्कर शाम में घुसकर मुसलमानों की सलामती ख़तरे में डाल रहे थे, तब उंदलस में मराबतीन आज़ादी की नई तारीख़ रकम कर रहे थे। जब नसरानी बैतुल मुक़द्दस पर सलीबी परचम गाड़ कर मस्जिद अक्सा को मुसलमानों का मज़बा खाना बना रहे थे, तो मराबतीन सिड और अल्फांसो जैसे फ़िरौनों का गरूर खाक में मिला रहे थे। मराबतीन के इन कारनामों पर पूरी दुनिया के मुसलमान खामोश थे। ताहम शौरा व अदबा ने उसकी दिल खोल कर सताइश नहीं की। मगरबी मौरख़ीन भी इसीलिए मराबतीन को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि वो फ़नून लतीफ़ा से नावाकिफ़ और शायराना हिस्स से महरूम थे। जैसे कि लैनपोर लिखता है कि शौरा उन बरबरों की सख्त मिजाजी, तुंद खुई और जहालत से मुतनफ़िर थे, क्योंकि वो अशार के हुस्न को समझने से कासिर थे। मगर दूसरी तरफ वो अवाम की मुसरत का जिक्र यूँ करता है, लेकिन उंदलस के अवाम मराबतीन के उंदलस पर कब्ज़े से नहायत मसरूर और खुश थे, क्योंकि उनकी जानें और अम्वाल महफूज हो गए थे। छोटी छोटी बिखरी हुई हुकूमतों के दौर में ये मुमकिन न था। नाज़रीन, रिवायत ये बताती है कि 498 हिजरी से 1104 में यूसुफ बिन ताशफीन की तबीयत बिगड़ गई। 2 माह की बीमारी काटने के बाद आखिरकार यकम मुहर्रम 500 हिजरी को तारीख़ इस्लाम का ये बतले जलील कमोबेश 100 साला पुरमुशक्क़त मगर काबिल रश्क ज़िंदगी गुजार कर दुनिया से रुखसत हो गया। यूसुफ बिन ताशफीन ने मुसलमाना ने उंदलस को वो हयात नौ दी जिसकी तवानाई मज़ीद 400 साल तक बाकी रही। उसने सरज़मीन को वो आबोताब दी कि मज़ीद 4 सदियों तक यहाँ अज़ानें गूंजती रहीं और सलीब सरनगू रही। नाज़रीन, आपने यूसुफ बिन ताशफीन की ज़िंदगी के हालात और उस अज़ीम मुजाहिद की फतूहात की तफसील मुलाहज़ा की। आइए यूसुफ बिन ताशफीन के बाद के हालात आपको बताते हैं। नाज़रीन, रिवायत बताती हैं 1104 में यूसुफ बिन ताशफीन की वफ़ात के बाद उसका बेटा अली इब्न यूसुफ हुक्मरान बना, लेकिन उसकी गिरफ्त अपने बाप की तरह ना रही और 1145 में जब उस ख़ानदान की हुकूमत मराकश, अलजायर और लीबिया से ख़त्म हुई तो वो उंदलस से भी महरूम हो गए। अलबत्ता इस ख़ानदान के बाद उंदलस पर मोहद्दीन का दौर आया, जो कि 1249 ईस्वी तक जारी रहा। तारीख़ी रिवायत के मुताबिक मोहद्दीन बादशाहों के दौर के बाद मुसलमान कबाइल ने एक बार फिर पूरा मुल्क टुकड़ों में बांट दिया। यहाँ तक कि छोटी छोटी रियासतों ने ईसाई बादशाहों के साथ दिफाई मुआहदे कर लिए, जिसका नतीजा ये निकला कि मुसलमान आखिर में अपने तमाम इलाकों से महरूम होते होते गरनाता तक महदूद हो गए और उंदलस में मुसलमानों का आखिरी दौर 1238 से 1492 तक रहा, जबकि गरनाता की हुकूमत भी आखिरकार 2 जनवरी 1492 में छिन गई, जिसे सकूत गरनाता कहा जाता है। मुसलमानों के हाथों से ये सल्तनतें कैसे खोईं, आइए उसकी दास्तान आपको बताते हैं। नाज़रीन, ये तारीख़ी अल्फाज ज़रा गौर से मुलाहज़ा कीजिएगा।
जिस चीज़ की हिफाजत तुम मर्दों की तरह नहीं कर सके, उसके छिन जाने पर औरतों की तरह आंसू बहाने से क्या फ़ायदा। नाज़रीन, ये वो तारीख़ी अल्फाज हैं जो मुस्लिम स्पेन यानी उंदलस के आखिरी हुक्मरां अबू अब्दुल्ला बिन मौलाए अबुल हसन की वालिदा ने उसे उस वक्त कहे जब वो गरनाता की चाबियां ईसाई हुक्मरानों के हवाले करके हमेशा हमेशा के लिए गरनाता से जिला वतन हो रहा था। उसने जब आखिरी निगाह अपने आबाओ अजदाद के वर्से पर डाली तो उसकी आंखें डुबडुबा गईं। कहते हैं उस मकाम पर जहां अबू अब्दुल्ला की आह निकली, ईसाइयों ने मुसलमानों की शिकस्त की अलामत के तौर पर महफूज कर लिया और आज उसे मोर की आखिरी आह के नाम से जाना जाता है। आपको बताते चले कि यूरोपी तारीखदा उंदलस के मुसलमानों के लिए मोर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अबू अब्दुल्ला उंदलस की आखिरी मुस्लिम रियासत गरनाता का वो बदबख्त हुक्मरान था जिसने ऐन उस वक्त अपने वालिद अबुल हसन और चचा मोहम्मद बिन साद अल जागल के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया जब वो उंदलस में ईसाइयों के मुश्तरका लश्कर से उंदलस में मुसलमानों की बका की आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे। नाज़रीन, इससे पहले कि हम मुसलमानों के ज़वाल की दास्तान बयान करें, आपको मुख्तसर अल्फाज में मुसलमानों के अरूज का पस मंज़र बताते हैं। नाज़रीन, उस वक्त को याद कीजिए जब मूसा बिन नसीर और तारिक बिन ज़ियाद ने जल्द ही स्पेन से ईसाइयों की हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया था और यूं स्पेन यानी उंदलस दमिश्क की खिलाफत के ज़ेर नगी आ गया था। दमिश्क के इनकलाब के बाद इस्लामी खिलाफत बगदाद मुंतकिल हो गई और उंदलस की हुक्मरानी उमवी शहजादे अब्दुर्रहमान उल दाखिल को मिल गई थी। वक्त गुजरता गया और उंदलस की हुकूमतें बदलती रहीं और मुसलमान उंदलस में मजबूत और मुस्तहकम होते चले गए। आहिस्ता आहिस्ता उंदलस आलम इस्लाम का इल्म व हुनर का मरकज़ बन गया। तारीखी रिवायत के मुताबिक दौरे अरूज में उंदलस ने इब्ने बेतार, इब्ने रुश्द, इब्ने बाजा, अल फाराबी, इब्ने हज़म, इसाक मूसली और अल खज़ीब जैसे हज़ारों उलमा और फोज़ला पैदा किए। फिर वक्त ने पलटा खाया और उंदलस के मुसलमानों का ज़वाल शुरू हो गया। हालांकि कुदरत ने यूसुफ बिन ताशफीन की सूरत में उंदलस के मुसलमानों को संभलने का बेहतरीन मौका फराहम किया था, मगर उनके नसीब में ज़वाल लिख दिया गया था। अल दाखिल की अजीम सल्तनत टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गई। सरकस्ता, कश्तालिया, अल-शबीला और करतबा जैसे अजीम इल्म हुनर के मराकज़ मुसलमानों के हाथ से निकलने शुरू हो गए और अरागोन और कश्तालिया की मजबूत ईसाई रियासतें वजूद में आ गईं। अरागोन की हुक्मरानी अज़ाबिला नामी मलका थी जो तारीख़ में मलका अज़ाबिला के नाम से मशहूर हुई। नाज़नीन, ये वही मलका जिसकी तहरीक पर कोलंबस ने अपनी बहरी मुहिम शुरू की थी। दूसरी तरफ कस्तला का शाह फर्डिनेंड नामी मुतअस्सिब ईसाई शख्स था। ये दोनों हुक्मरान शिद्दत पसंद और मुसलमान दुश्मन थे। ये दोनों उंदलस से मुकम्मल तौर पर मुसलमानों का खात्मा चाहते थे। कहते इसी मुश्तरका मफाद के तहत उन दोनों हुक्मरानों ने 1469 में अरागोन और कस्तला की रियासतों को बाहम मदगम कर लिया और आपस में शादी कर ली थी। नाज़रीन, तारीख बताती कि 1469 तक उंदलस के मुसलमान गरनाता की रियासत तक महदूद होकर रह गए थे। सारा उंदलस उनके हाथ से निकल चुका था। मुसलमान उंदलस भर से सिमट कर गरनाता में अपनी बका की लड़ाई में मसरूफ़ थे। गरनाता का मौजूदा हुक्मरान एक निडर और काबिल शख्स मौलाए अबुल हसन था। अहले उंदलस को तवील अरसे के बाद एक लायक हुक्मरान नसीब हुआ था। अहले उंदलस उसे अपना निजात दहिंदा ताबीर कर रहे थे। सुल्तान अबुल हसन से मुसलमानों की तवक्कुआत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुल्तान का भाई मोहम्मद बिन सादुल जागल, जो अल जागल के नाम से मशहूर है, मालका के इलाके का हुक्मरान था और जब उसने महसूस किया कि ईसाई उन दोनों भाइयों में फूट डलवाना चाहते हैं तो अल जागल फ़ौरन गरनाता पहुंचा और उसने मालका के तख्त से दस्तबरदार होते हुए अबुल हसन के हाथ पर बैत कर ली। इस तरह अबुल हसन ताकतवर हो गया और जब फर्दिनेंड ने अबुल हसन से खराज तलब किया तो उसने वो तारीखी जवाब दिया जो हमेशा के लिए तारीख में महफूज हो गया। अबुल हसन ने कहा, गरनाता के टकसाल में ईसाइयों को देने के लिए सिक्कों की बजाय अब फौलाद की वो तलवारें तैयार होती हैं जो उनकी गर्दनें उतार सके। ये जवाब सुनकर फर्डिनेंड और अज़ाबिला मबहूत रह गए। रिवायत के मुताबिक उस वक्त कस्तला और अरागोन के बाहमी रियासत का रकबा 1.25 लाख मुरब्बा मील के लगभग था, जबकि गरनाता की रियासत सिमटा कर सिर्फ 4,000
मुरब्बा मील रह गई थी। यह मुख्तसर रकबा भी ईसाइयों की निगाह में खटक रहा था। वो उंदलस से मुसलमानों का मुकम्मल खात्मा चाहते थे। उन्होंने अबुल हसन से फैसला कुन जंग का इरादा किया और खामोशी से जंगी तैयारियां तेज़ कर दीं। अबुल हसन भी गाफिल नहीं था। आखिरकार गरनाता के सरहदी मकाम लोशा में सुल्तान अबुल हसन और फर्डिनेंड का टकराव हो गया। अहले गरनाता क़ुव्वत और अदद दोनों एतबार से ईसाइयों की मुश्तरका अफवाज के मुकाबले पर कमज़ोर थे, मगर उनको इल्म था कि उंदलस में ये उनके पास यही आखिरी खित्ता अराज़ी रह गया है। इसके दिफा के लिए अहले गरनाता ने सर धड़ की बाजी लगा दी। आखिरकार लोशा के मैदान में तारिक बिन ज़ियाद की याद ताज़ा करते हुए अबुल हसन ने फर्डिनेंड को शिकस्त फाश से दो चार किया। रिवायत बताते कि अभी अबुल हसन लोशा के मैदान ही में था कि गरनाता में उसके वली अहद अबू अब्दुल्ला ने बगावत कर दी और गरनाता के तख्त का मालिक बन बैठा। ईसाइयों से जहाद में मशगूल मुसलमानों के लिए ख़तरनाक इतला थी, क्योंकि लोशा की फ़तह के बाद वह अबुल हसन की सरबराही में उंदलस में मुसलमानों की निशात सानिया का ख्वाब देख रहे थे। अबू अब्दुल्ला की बगावत ने उनके होश उड़ा दिए और सुल्तान अबुल हसन को मजबूरन लोशा छोड़कर मालका में पनाह लेनी पड़ी। यानी उस नाजुक दौर में जब अहले उंदलस अपने बका की जंग में मसरूफ़ थे, अबू अब्दुल्ला की इक़्तिदार की हवस ने गरनाता की सल्तनत को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। बजाय बाप के हाथ मजबूत करने के, अबू अब्दुल्ला उसकी सल्तनत के दरपे हो गया। दूसरी तरफ मुसलमानों को मुनकसिम देखकर शिकस्त खोरदा फर्दिनेंद को हौसला मिल गया और उसने मालका पर हमला कर दिया। मालका में अबुल हसन और फर्दिनेंद को बरसरे पैकार देखकर अबू अब्दुल्ला ने बेगैरती की इंतहा करते हुए अबुल हसन पर पुश्त से हमला कर दिया। लेकिन अबुल हसन तजुर्बाकार सिपाहसालार था। उसने एक तरफ तो ईसाइयों का डटकर मुकाबला किया, दूसरी तरफ अबू अब्दुल्ला को वापस गरनाता जाने पर मजबूर कर दिया। रिवायत बताती कि इसी दौरान अबू अब्दुल्ला और फर्दिनेंद का लोशनिया के मकाम पर आमना सामना हो गया। ना तजुर्बाकार अबू अब्दुल्ला ने शिकस्त खाई और गिरफ्तार हो गया। अबू अब्दुल्ला के फर्दिनेंद के कैद में जाने के बाद गरनाता का तख्त खाली हो गया, लेकिन बदकिस्मती ये कि बेटे की बगावत ने अबुल हसन को बीमार कर दिया था। इस पर ज़बरदस्त फालिज का हमला हो गया था। उसने रियासत से किनारा कशी इख्तियार करते हुए अपने भाई अल जागिल को गरनाता का तख्त संभालने और फर्दिनेंद का मुकाबला करने का हुक्म दिया। यूं अल जागल गरनाता पहुंचा और उसने मुस्लिम अफवाज की असर नो तंजीम शुरू कर दी। नाज़रीन, अल जागल बिलाशुबा अबुल हसन का हकीकी जानशीन था और मुमकिन था कि अपनी दलेरी और सलाहियतों को बरोकार लाते हुए वो उंदलस के मुसलमानों का निजात दहिंदा बन जाता। मगर इस मौका पर अबू अब्दुल्ला का एक दफ़ा फिर मकरू किरदार सामने आता है। दौरान कैद फर्दिनेंद ने अबू अब्दुल्ला की खसलत पहचान ली। वो समझ गया कि अबू अब्दुल्ला को मुसलमानों से ज़्यादा अपने इक़्तिदार की ख्वाहिश है। अब फर्दिनेंद ने अबू अब्दुल्ला को अलजागिल और अबुल हसन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया। उसने अबू अब्दुल्ला को यकीन दिलाया कि उसे गरनाता का वारिस तस्लीम करता है और ये कि फर्दिनेंद गरनाता के तख्त हासिल करने में अबू अब्दुल्ला की मदद करेगा। रिवायत बताती कि अबू अब्दुल्ला से साज़बाज करने के बाद फर्दिनेंद ने उसे अपनी कैद से रुखसत कर दिया। अबू अब्दुल्ला सीधा मालका पहुंचा, जहां अलजागल का कब्ज़ा था। अहले मालका को यकीन दहानी कराई कि फर्दिनेंद उसके साथ है और अगर अहले मालका अबू अब्दुल्ला का साथ दें तो उनकी ईसाइयों से सुलह करवा सकता है। जंग व जदल से घबराए मुसलमान उसकी बातों में आ गए और उन्होंने मालका पर अबू अब्दुल्ला की बालादस्ती तस्लीम कर ली। अब अबू अब्दुल्ला ने अलजागल को पैगाम भेजा कि अगर वो लोशा का किला उसके हवाले कर दे तो उन दोनों की सुलह हो सकती है। इस तरह ईसाइयों की मुश्तरका अफवाज का मुकाबला दोनों मिलकर करेंगे। लोशा का किला दरअसल गरनाता का दिफाई मोर्चा था। फर्दिनेंद कई सालों से लोशा पर कब्जा करने के चक्कर में था। इस तरह उसका रास्ता गरनाता तक आसान हो जाता, मगर अहले लोशा ने अपने इलाके का दिफा बड़ी बेजिगरी से किया हुआ था। लोशा की दिफाई अहमियत के बावजूद मुसलमानों में इत्तेहाद के ख्वाहिशमंद अल जागिल ने अबू अब्दुल्ला का कहना मान लिया और लोशा का किला उसके हवाले कर दिया। याद रहे कि लोशा पर कब्ज़ा फर्दिनेंद के मंसूबे का हिस्सा था। अब अबू अब्दुल्ला मालका और लोशा दोनों पर काबिज था। उसने फ़ौरन फर्दिनेंद को लोशा आने की दावत दे डाली। मुसलमान हैरान और परेशान हो गए कि जिस लोशा की हिफाजत के लिए उन्होंने सालों से सर धड़ की बाजी लगाई हुई है, वो बग़ैर किसी खून खराबे के फर्दिनेंद को मिल गया। रिवायत बताती कि मालका में जब मुसलमानों ने सूरत हाल देखी
तो उन्होंने अबू अब्दुल्ला के खिलाफ बगावत कर दी। इस पर फर्दिनंद ने मालका का मुहासरा कर लिया। अहले मालका की मदद के लिए अलजागल गरनाता से रवाना हो गया, लेकिन गरनाता खाली देखकर अबू अब्दुल्ला को सुनहरी मौका मिल गया। वो फ़ौरन गरनाता पहुंच गया और तख्ते गरनाता पर कब्ज़ा कर लिया। नाज़रीन, यहाँ से अलमनाक दास्तान का वो बाब शुरू होता है जिसका अंजाम मुसलमान आने उंदलस की मुकम्मल बर्बादी पर ख़त्म हुआ। वो लोग जो 800 साल कबल उंदलस में रोशनी का पैगाम लेकर आए थे और रोशनी की मानित पूरे उंदलस में फैल गए थे, वो रास्ता भूल गए। याद रखें, अफराद रास्ता भूल जाएं तो घराने तबाह हो जाते हैं, मगर जब कौमें रास्ता फरामोश कर दें तो सल्तनतें बर्बाद हो जाती हैं। उंदलस के मुसलमानों के साथ भी यही हुआ। गरनाता पर अबू अब्दुल्ला का कब्ज़ा भी मुसलमानान उंदलस के लिए बर्बादी का पेश खैमा साबित हुआ। ये मंजरनामा देखते हुए मालका वालों ने फर्दिनंद से सुलह कर ली। इस तरह लोशा और मालका पर फर्दिनंद का कब्ज़ा मुकम्मल हो गया और अबू अब्दुल्ला को बेटा कहने और मुसलमानों की खैर खाही का दम भरने वाला फर्दिनंद अब अपने असल रूप में आ गया। उसने अबू अब्दुल्ला को पैगाम भिजवाया कि अब गरनाता की चाबियां ईसाइयों के हवाले कर दी जाएं। ये पैगाम मिलते ही अबू अब्दुल्ला के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अपनों से गद्दारी करने का अंजाम उसे नजर आने लगा। उसने अहले गरनाता से मशवरा किया। अहले गरनाता मूसा और तारिक के फर्जंद थे। उन्होंने आखिरी दम तक जंग लड़ने का इरादा जाहिर किया। अहले गरनाता और फर्दिनंद में सख्त लड़ाई लड़ी गई। मुसलमानों को इल्म था कि उंदलस में अब गरनाता ही उनकी आखिरी उम्मीद है, लिहाजा वो जमकर लड़े और उन्होंने ईसाइयों को शिकस्त से दो चार कर दिया। गरनाता के मज़ाफ़ात के इलाके दोबारा मुसलमानों के कब्ज़े में आ गए। उनमें अल बशरात नामी पहाड़ी इलाका भी शामिल था। नाज़रीन, याद रखें, कुदरत कौमों को संभलने के लिए कई मौक़े देती है। यूसुफ बिन ताशफीन की आमद से लेकर अबुल हसन की तख्त नशीनी तक अहले उंदलस को संभलने के कई मौक़े मिले, मगर इक़्तिदार की ख्वाहिश और हवस में अपनों से गद्दारी ने अहले उंदलस को बर्बाद कर छोड़ा। इस नाजुक मौके पर जब ईसाई उंदलस में मुसलमानों का आखिरी पनाहगाह के सामने मोर्चाजन थे, उस वक्त भी अहले उंदलस की आपस की नाइत्तफ़ाक़ी ख़त्म ना हुई। अहले गरनाता की अबू अब्दुल्ला की सरबराही में ईसाइयों के ख़िलाफ़ कामयाबियाँ उसके चचा अलजागल को एक आंख न भाई। वही मोहम्मद बिन साद अलजागल जो कुछ अरसा कबल मुसलमानों के इत्तेहाद की खातिर अपने भाई सुल्तान अबुल हसन के हक़ में अपनी सल्तनत से दस्तबरदार हो चुका था, इस दफ़ा उसने शर्मनाक हरकत की। अलजागल ने अहले गरनाता के ख़िलाफ़ फर्दिनंद के हक़ में अपनी खिदमात पेश करते हुए फर्दिनंद को अबू अब्दुल्ला पर हमला करने पर उकसाया। तारीखी रिवायत के मुताबिक फर्दिनंद ने सुनहरी मौका जाने न दिया और एक दफ़ा फिर मुसलमानों को आपस में लड़वा दिया। अब अलजागल ने फर्दिनंद की मदद के साथ अबू अब्दुल्ला पर हमले करने शुरू किए। गरनाता के मज़ाफ़ात के तमाम किले एक एक करके ईसाइयों के कब्ज़े में दोबारा चले गए और आखिरकार अहले गरनाता मैसूर होकर रह गए। गरनाता के तख्त के ख्वाहिशमंद अलजागल को फर्दिनंद ने इसकी खिदमात का सिला देते हुए उसे स्पेन से निकल जाने का हुक्म दिया। अलजागिल फर्दिनंद का मुंह देखता रह गया और आखिरकार मराकश में जिला वतन कर दिया गया और वहीं गुमनामी की मौत मर गया। नाज़रीन, याद रहे कि गद्दारों का अंजाम यही होता है। उसके बाद फर्दिनंद और अज़ाबिला ने फैसला कुन मार्का की तैयारियां शुरू कर दी और 1492 का साल आ गया और इसी साल मौसम गर्मा में ईसाइयों की मुश्तरका अफवाज ने गरनाता का मुहासरा कर लिया। गरनाता के शुमाल में पहाड़ी सिलसिले थे और मुहासरे के दौरान अहले गरनाता को मदद मिलती रही, मगर सर्दियां शुरू होते ही पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई और गरनाता को कमक मिलना बंद हो गई। शहर में अशिया खुर्दनोश की किल्लत हो गई। अहले गरनाता अब भी ईसाइयों पर फैसला कुन हमला करने पर आमादा थे। गरनाता का सिपा सालार मूसा बिन अबी गुस्सान अफसानवी शोहरत का हामिल किरदार था। वो आखिरी सिपाही तक लड़ना चाहता था, मगर अबू अब्दुल्ला ज़हनी तौर पर शिकस्त कबूल कर चुका था। वो और उसके अक्सर उमरा फर्दिनंद से सुलह का मुआहदा करना चाहते थे। वो समझते थे कि इस तरह वो अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा मरात हासिल कर सकेंगे। उमरा सल्तनत साजिश में मसरूफ़ हो गए। पस पर्दा ईसाइयों से राब्ते कायम करने लगे। उन साजिशी अनासर का सरगना वज़ीर आज़म गरनाता अबुल कासिम था। फर्दिनंद ने गरनाता पर कब्ज़े की सूरत में उसको गरनाता का अहम ओहदा देने का वादा कर लिया। नाज़रीन, रिवायत बता दें कि अबू अब्दुल्ला की ज़हनी शिकस्त में अबुल कासिम का मरकज़ी किरदार था।
बिलाखिर अबू अब्दुल्ला ने अबुल कासिम को खुफिया सफारतकारी की इजाज़त दे दी। सुलह की शराइत तय कर ली गईं। बज़ाहिर उन शराइत में मुसलमानों के लिए हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बताया गया था, मगर बाद में ईसाइयों ने उस पर कितना अमल किया, वो एक अलहदा बाब है। रिवायत बताती हैं कि उस माहदे के तहत अबू अब्दुल्ला को अल बशरात के इलाके में एक जागीर दे दी गई। आखिरकार वो तारीख़ी दिन आ गया जिसे आज तक तारीख़ इस्लाम का तालिब इल्म स्याह दिन से ताबीर करता है। 2 जनवरी 1492 को गरनाता की चाबियां अबू अब्दुल्ला ने अपने हाथों से फर्दिनंद और अज़ाबिला को पेश कर दी। पादरी आज़म ने कसरुल हमरा पर लहराता सदियों पुराना परचम इस्लामी उतार कर सलीब को नस्ब कर दिया, और इस तरह सकूत गरनाता के साथ साथ उंदलस में मुसलमानों का 800 साला हुक्मरानी का सूरज भी गरूब हो गया। 100 साल के अंदर अंदर ईसाइयों के जुल्म सितम के बायस लाखों मुसलमान हिजरत करके मराकुश और शुमाली अफ्रीका में आबाद हो गए। उनके कबाइल आज भी वहाँ मुहाजिर की हैसियत से जाने जाते हैं। लाखों मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और बेशुमार अहले ईमान ईसाई जुल्म सितम की ताब ना लाकर ईसाई बन गए। यूं एक गद्दार और बुज़दिल हुक्मरान अबू अब्दुल्ला की शामत अमाल का नतीजा अहले उंदलस को देखना पड़ा। नाज़रीन, यूं वो उरूज जो स्पेन और उंदलस ने यूसुफ बिन ताशफीन के दौर में देखा था, वो अरूज आखिरकार ज़वाल का शिकार हुआ। याद रहे कि इस्लामी तारीख़ का मुताले से बात वाज़ेह होती है कि जब भी मुसलमानों को शिकस्त का या फिर ज़वाल का सामना हुआ है, तो उसकी वजह अपनों की गद्दारी ही बनी है। गैर मुस्लिम ने हमेशा से मुसलमानों को धोखे के साथ शिकस्त दी है, वरना गैर मुस्लिम में वो दम नहीं है कि मुसलमान से लड़ाई के मैदान में जीत सके। तारीख़ गवाह है कि गैर मुस्लिम ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुसलमानों को ही इस्तेमाल किया है। नाज़रीन, आपने यूसुफ बिन ताशफीन की फतवात और उसके साथ मुसलमानों के ज़वाल की दास्तान मुलाहज़ा की कि किस तरह से अपनों की गद्दारी ने मुसलमानों से वो सल्तनतें गैरों को दिलवाईं जिन पर 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही थी। आखिर में आपको स्पेन के बारे में कुछ मज़ीद मालूमात बताकर आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। नाज़रीन, याद रहे कि बहर ओकेनूस और बहरा रूम के किनारे बरआज़म यूरोप के जनूब में वाक़ पुरअमन मुल्क स्पेन को हिस्पानिया भी कहा जाता है, जिसके एक सूबे का नाम उंदलस है। हज़ारों साल कदीम तारीख़ रखने वाले इस खित्ते ने बेशुमार कौमों का अरूजो ज़वाल देखा है। ये मुनफरिद तहज़ीबों, सकाफ़तों और बोलियों का मस्कन रह चुका है। मुसलमानों के दौर में अरब इसे उंदलस, जबकि हस्पानवी लोग इसे अंदलूसिया कहते थे। जर्मन कौम ने इसे वांदलस के नाम से मौसूम किया था। आपको बताते चलें कि एंडोरा, फ्रांस, जब्राल्टर, पुर्तगाल और मराकुश के साथ सरहदें रखने वाला 4 करोड़ 66 लाख नफूस पर मुश्तमिल स्पेन आबादी के लिहाज से यूरोपीय यूनियन का 7वां, जबकि दुनिया का 30वां बड़ा मुल्क है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया के नक्शे पर मौजूद 21 ममालिक ने स्पेन से आज़ादी हासिल की थी। स्पेन के मौजूदा सूबे उंदलस के साहिल समुंदर के उस पार बरआज़म अफ्रीका के शुमाली ममालिक मराकश, लिबिया और अलजायर की सरहदें हैं। मराकश और स्पेन की सरहदें इंतहाई नज़दीक हैं, जो बाज़ मकामात पर 15 किलोमीटर जबकि बाज़ पर 7 किलोमीटर के फासले पर है। इन दोनों बरआज़मों की तारीख भी हमेशा जंगों और एक दूसरे को ज़ेर नगी करने से भरी पड़ी है, और सदियों तक ये एक दूसरे की ताक में रहें और मौका मिलते ही एक दूसरे के शिकार के लिए आगे बढ़ते रहें। तारीख के औराक में कभी एक सरनगू हुआ और कभी दूसरा। नाज़रीन, कहते हैं एक ज़माना था जब यूनान को अपने इल्म व ताकत की बुनियाद पर पूरी दुनिया में सुपर पावर की हैसियत हासिल थी। यूनान ने जहां अपनी ताकत की बुनियाद पर यूरोप के तमाम ममालिक को अपनी रियासत में शामिल किया, वहाँ स्पेन समेत समुंदर पार अफ्रीका के कई ममालिक भी अपनी ताकत का झंडा लहराया। जब यूनानियों का ज़वाल हुआ तो उनकी जगह रोमन हुक्मरानों ने ले ली। रोमन हुक्मरानों ने जहां बरतानिया से लेकर स्पेन तक के इलाके अपनी फ़ौज के ज़रिए फ़तह किए थे, वहाँ शुमाली अफ्रीकी ममालिक में मराकश से लेकर मिस्र तक और बहेरा रूम के किनारे आबाद तमाम ममालिक को ज़ेर किया था। रिवायत के मुताबिक रूमियों के अरूज को भी ज़वाल जर्मन कौम गाथ की वजह से नसीब हुआ। रूमी तुर्की, शाम और इराक तक महदूद हो गए, जबकि स्पेन समेत यूरोप के दीगर इलाकों पर गाथ हुक्मरानों ने कब्ज़ा जमा लिया।
जब इस्लाम का सूरज तुलू हुआ और अरब की सरजमीन पर जहाँ और बातिल कुव्वतों का सफाया हुआ, वहाँ रोमन हुक्मरानों का अरूज भी जवाल में तब्दील होने लगा और कुदरत के उसूल हर कमाले रा जवाल के मुताबिक वो सफ़ा हस्ती से मिट गया। आज बशमूल स्पेन दुनिया के कई ममालिक में रोमन हुक्मरानों के कले, सड़कें और पुल रोमन दौर की उस अजीम सल्तनत की याद ताज़ा करती रहती हैं। रिवायत के मुताबिक स्पेन में गात हुक्मरानों की हुकूमत का दारुल हुकूमत तलेतला मौजूदा टोलेडो में कायम था। फौजी हुक्मरान रॉडर्क गात हुक्मरान काउंट जूलियन की बादशाहत को बगावत के ज़रिए ख़त्म करके स्पेन की हुकूमत पर काबिज हो चुका था। रिवायात बताते हैं कि रॉडर्क एक इंतहाई चालाक फौजी जनरल के साथ साथ अय्याश और आवारा इंसान भी था। वो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत शाही और राजगान ख़ानदान के बच्चों की तालीम व तरबियत तलहता के शाही महल में करने लगा और राजगान को इस पर कायल किया कि हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम शाही ख़ानदान के बच्चों की तालीम व तरबियत आला और शाही रिवायत व अदब के मुताबिक की जाएगी, लेकिन पसे पर्दा उन बच्चों के ज़रिए राजगान शाही ख़ानदान को दबाव में रखना था ताकि उसकी जाबराना हुकूमत के ख़िलाफ़ राजगान ख़ानदान बगावत न कर सके। कहते तलहता के साबिक हुक्मरान काउंट जूलियन की बेटी फ्लोरेंडा भी महल में ज़ेरे तालीम थी। फ्लोरेंडा इंतहाई खूबसूरत थी, जिसके हुस्न का रॉडक जल्द ही शिकार हो गया। एक रात रॉडक ने शराब के नशे में धुत जूलियन की बेटी फ्लोरेंडा का रेप किया। फ्लोरेंडा ने अगले दिन अपने बाप को अपने साथ होने वाले जुल्म से आगाह किया, जिस पर जूलियन ने रॉडक से बदला लेने और उसको सबक सिखाने के लिए समुद्र पार शुमाली अफ्रीका में मुसलमानों की हुकूमत के गवर्नर मूसा बिन नसीर से रॉडक के खिलाफ मदद मांगी। उसने मूसा बिन नसीर को अपने साथ होने वाले और तलहता में रॉडक की तरफ से रवा रखने जाने वाले जुल्म के बारे में आगाह किया। जूलियन ने मूसा बिन नसीर को कायल कर लिया कि स्पेन के लोग बादशाह और पादरियों की गिरफ्त में अजियत की ज़िंदगी गुजारें। मुल्क के तमाम वसाइल और ज़मीनों पर पादरियों और बादशाह का कब्ज़ा है। उन्होंने अपने बनाए हुए कानून के तहत आम इंसानों का जीना महाल कर दिया है। आम रियाया अब किसी गैबी मसीहा की तलाश में है और ऐसे में अगर आप हमारी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं तो राजगान समेत हस्पानिया की आवाम आपके साथ हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। मूसा बिन नसीर ने जूलियन की पेशकश पर गौर किया और अपनी फ़ौज के तरफ इब्न मलूक नामी सिपा सालार को 300 फौजियों के हमरा स्पेन की सूरत हाल का जायज़ा लेने और हक़ाइक़ मालूम करने के लिए रवाना किया। तरीफ स्पेन के जनूबी साहिल पर लंगर अंदाज हुआ। कहते जिस मकाम पर तरीफ ने अपने लश्कर के साथ स्पेन की सरजमीन पर कदम रखा, वो मकाम आज भी तरीफ के नाम से जाना जाता है। रिवायत बताते कि तरीफ ने वापस आकर मूसा बिन नसीर को हक़ाइक़ से आगाह किया। यूरोप की तरफ से हमेशा अफ्रीका को ज़ेर करने के लिए हमले किए जाते रहे, लेकिन अब शुमाली अफ्रीका की बारी थी। मूसा बिन नसीर ने स्पेन पर हमले के लिए अपनी सबसे काबिल एतमाद जनरल तारिक बिन ज़ियाद का इंतखाब किया और यूं तारिक बिन ज़ियाद 29 अप्रैल 711 बरोज़ बुध को इस्लामी लश्कर लेकर जबल तारिक पर उतरे और कुदूस शहर के करीब दरियाए अल कबीर के किनारे आबाद शरेश नामी कस्बे में राडक की 1 लाख फ़ौज के साथ पहली लड़ाई हुई, जिसमें राडक की फ़ौज को बुरी तरह शिकस्त हुई। इस तरह तारिक बिन ज़ियाद और बाद में मूसा बिन नसीर की फ़ौज के साथ मिलकर आगे बढ़ते हुए अस्पानिया के बाकी इलाकों में फ़तह हासिल करने के बाद यूरोप की सरजमीन पर इस्लामी तहजीब व तमद्दुन पर मबनी इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी। नाज़रीन, इस मंज़र को शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने कुछ बयान किया था। मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ां हमारी, थमता न था किसी से सैले रवां हमारा। ए गुलिस्तान उंदलस वो दिन है याद तुझको, था तेरा डालियों में जब आशियां हमारा। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें। आखिर में उन लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब के साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें
ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी फ़िज़मान में रखे। आमीन।